दोस्तों क्या आप जानते हैं आप अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो जमीन आज से कई सौ करोड़ साल पुरानी है। साइंस के अकॉर्डिंग स्पेस में एक बहुत बड़ा धूल का बादल हुआ करता था जिसके पास ही एक तारा था और वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी जिसकी वजह से उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह से ये स्पेस के धूल एक दूसरे से दबने लगी जिसकी वजह से एस्टेरॉइड का निर्माण हुआ और इनके दबाव की वजह से ग्रेविटी का भी निर्माण हुआ और ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और इतने भारी प्रेशर की वजह से एक विशाल ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। इसके बाद स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड सूर्य की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते करते ये एक दूसरे से टकराने लगे जिसकी वजह से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट का जन्म हुआ। साइंस के अकॉर्डिंग अर्थ और मार्स के बीच थिया नामक प्लैनेट सन का चक्कर लगाया करता था, लेकिन पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से ये ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस खतरनाक टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से एस्टेरॉइड के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और फिर इन एस्टेरॉइड के बीच टकराव होने लगा जिसकी वजह से हमारे चांद का जन्म हुआ। थिया नामक प्लैनेट सन का चक्कर लगाया करता था, लेकिन पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से ये ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस खतरनाक टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से एस्टेरॉइड के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और फिर इन एस्टेरॉइड के बीच टकराव होने लगा जिसकी वजह से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस टाइम पर पृथ्वी की टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस थी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉइड की बरसात होती रही और इन एस्टेरॉइड के अंदर मौजूद था नमक, मिनरल और पानी जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी पानी से भरने लगी और ये वही वक्त था जब पहली बार पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी। लाखों सालों तक ऐसा होने की वजह से पृथ्वी पर जमीन का निर्माण होने लगा और आज से करीब 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी का वातावरण नॉर्मल होने लगा था और उस टाइम पर पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कॉमेंट में जरूर लिखना। साल दर साल बीतते गए और धीरे धीरे ये पानी के सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये ग्रुप में रहने लगे और आज से करीब 250 करोड़ साल पहले ये ऐसे विकसित हो गए कि ये जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स को खाकर ऑक्सीजन बाहर निकालने लगे जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से धरती पर वायुमंडल बनने लगा और ये प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती रही। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने के कारण धरती के अंदर का लावा बाहर आ गया और यही वो कारण था जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और धरती पर एसिड की बारिश होने लगी जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत घटने लगा और टेम्परेचर इतना घटा कि धरती पर मौजूद सारे समुद्र बर्फ में बदलने लगे और पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसेज आया और इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ते ही वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन फिर से धरती के अंदर मौजूद गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी जिसकी वजह से सारे बर्फ पिघलने लगे और इसी बीच पानी के अंदर मौजूद ये सूक्ष्म जीव अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कर लिए थे कि ये अब ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा बनाने के लिए यूज करने लगे। कई लाख साल बीत गए और ये सूक्ष्म जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते गए और कुछ हजारों साल बाद ये सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी जिसकी वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती की सतह पर पहली बार मोसोस नामक पौधा उगना शुरू हुआ। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज कमेंट। धीरे धीरे जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब ये पौधे 80 से 100 फीट तक बड़े हो गए और ये वही वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर जमीनी जीव में बदलने लगे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठी होने लगी जिससे आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। धरती का वातावरण और तापमान अब स्थिर हो गया था और ये समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए डायनासोर्स में तब्दील हो गए। पृथ्वी की जमीन एक जगह पर इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जंगल रेगिस्तान में बदल गए थे और अब ज्यादातर जंगल समुद्र के पास हुआ करते थे जिसमें डायनासोर्स रहते थे और ये डायनासोर्स आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकरा गया जिससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज कमेंट। दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि आज से करीब 47 करोड़ साल पहले अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से आकर टकरा गया जिससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। इसी दौरान आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक भयंकर तबाही एस्टेरॉइड के रूप में 80,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। ये एस्टेरॉइड आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और इसका वजन लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम का था। पृथ्वी की सरफेस को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकरा गया
इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये एस्ट्रॉइड गिरा था वहाँ के जानवर और पेड़ पौधे तुरंत ही भाप बनकर उड़ गए। इसके गिरते ही पूरी पृथ्वी पर धूल फैलने लगी और समुद्र में भयंकर सुनामी आने लगी और एक बार फिर से भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ ही घंटों में पृथ्वी नर्क जैसी हो गई। सो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। इसी बीच कुछ बचे हुए डायनासोर्स घुटन और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसकी वजह से वह इस भयंकर तबाही से बच निकले। इस तबाही से पृथ्वी का वातावरण काला और अंधेरा हो गया था, जिससे सूर्य की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी और पृथ्वी को इस तबाही से निकलने के लिए लगभग 80 से 90 हजार साल लग गए। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण नॉर्मल होने लगा, वैसे ही ये छोटे छोटे जीव जमीन से बाहर निकलने लगे। उस वक्त अफ्रीका में घने और ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे, जिससे जंगल की चीजों को खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। सो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना।